नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। आज फिर से हम यहाँ पे आपको बतलाने जा रहे हैं जो अभी क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। जितना मैंने पिछले बार टॉपिक जितना पढ़ा चुका है, मैंने जो भी पिछले टॉपिक मैंने पढ़ाया है उस पे बेस्ड मतलब उस पे आधारित यानी उससे बनने वाला कौन कौन सा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन मतलब कि अदर पब्लिकेशन बुक्स से प्लस एनसीईआरटी दोनों कंबाइंड है। एक बात सोच लो यार, यदि आप इस वीडियो को लगातार देखते जाते हो, एक भी वीडियो मिस नहीं करते हो, पार्ट बाय पार्ट देखते जाते हो, विश्वास मेरा करो कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, कहीं से नहीं। क्वेश्चन साथ में है और एक एक चीज साथ में आप जाओगे, एनसीईआरटी यूं ऐसे चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा दावा है। और हाँ, यदि आप बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं या फिर एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, नेवी की तैयारी करना चाहते हैं या आईआईटी जेईई मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए और देखिए कि इसमें मतलब कि जो भी कोर टॉपिक है, बेसिक्स है, वो कितना अच्छा से क्लियर होता है। और नहीं होगा तो कमेंट में आप जो लिखना होगा वो लिख दीजिएगा, लेकिन एक बार इस भाई का बात मान लो यार। और हाँ, ठोक के थूड़ के फूल मारो या गुलाब का फूल फेंको या कमल का या चमेली का या फिर गेंदा का फूल डालो, किसी भी तरह से उस रेड वाला बटन को जो नीचे दिखाई देगा वीडियो के तुरंत नीचे, उस पर हमारा फोटो लगा होगा, उसके साइड में उसको क्लिक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करो, तो डिसलाइक ठोको और कमेंट में बोलो कि कैसा लगा इस भाई का पढ़ाई। यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं फ्राई। देखो क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित समुच्चयों को सारणी रूप में लिखिए। मैंने आपको पढ़ाया था सारणी रूप में, मतलब ये सब आप पिछले लेक्चर को देखिएगा, सब चीज समझ में आ जाएगा। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, या इसी को कहते हैं टेबुलर फॉर्म। कैसे बदलाएगा सो समझिएगा, बहुत नॉर्मल है ब्रो। ए बराबर सेट ए बराबर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 5। मतलब समझिए, एक्स जबकि एक्स, जेड मतलब जानते हैं ना इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। तो एक्स जो है, ये जो एक्स का मान होगा ना, ये एक्स का मान समझ में आ रहा है, ये एक्स का मान होगा जो जेड का होगा भाई सदस्य, यानी जेड का बेटा बेटी होगा। जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब माइनस प्लस सब, माइनस अनंत से लेकर -8 7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 जीरो, फिर उसके बाद जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो देखो भाई, यहाँ पे शर्त देवल है, का देवल है कि x को मॉड लगाइएगा तो ओकर मान 5 से छोटा होना चाहिए। तो देखो भाई, हमने आपको बतलाया था कि जब सच डेट एक्स लगा रहा है, आंख मूंद लो, जानो कि रोस्टर नहीं है, सेट बिल्डर है। इसको के में बदल देना है, थूर देना है रोस्टर में। भाई मदद कीजिए, क्योंकि बोलने में बहुत एनर्जी लॉस होता है। केवल सब्सक्राइब करो यार। जो भी मतलब कि आने वाला जो कमिंग बोर्ड का एग्जाम है 2024 है, उसमें आप शामिल होना चाहते हो, प्लीज थूड़ के देखो, समझ में आ रहा है तो अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखो क्या सुधार किया जाए, यही तो उपाय है। तो ए बराबर देखो क्या हो जाएगा। अच्छा भाई, इस एक्स का मान लो कि हम यहाँ पे -5 भरते हैं। तो देखो -5 जब मोड से निकलना है, अभी समझ जाओ, जब हम इंटीजर फंक्शन पढ़ाएंगे और उस फंक्शन का नाम क्या होगा, तो मॉडुलस फंक्शन का मॉडुलस फंक्शन, उसको हिंदी में बोला जाता है मापांक फलन। उस समय थूर के समझाएंगे कि मॉड का मतलब क्या होता है डार्लिंग। अभी यहाँ पे समझ जाइए क्या कि बस मॉड से जो भी संख्या निकलता है, मान लो कि तेल है, तेल से छना के जो भी निकलेगा फ्रेश रहेगा, खाओगे तो चाव से मजा आएगा, थूर के अचार डाल के खाओ। तो जैसे में से निकलेगा नहा धोआ के तो सीधा ही 5 हो जाएगा। ये अंदर चाकू ले लेगा, जेल है ही, तो जेल से निकलेगा, चाकू ले लेगा, पूरी धो के थूर देगा छीन छान के, तो बाहर निकल के आएगा, मुंह अलुआ लेकर कहले शरीफ बन के आएगा। अब ये चाकू लेके घूमेगा, इतना ने पूरी थूर दिया है कि सब चाकू यही में रह जाएगा। तो जो भी मोड़ से निकलता है, चाहे वो मतलब कि पगला हो यानी लतखोर हो, वो भी शरीफ बनता है। जो शरीफ है उतारी शरीफ बन के आता है। मतलब देखो, चाहे -5 रखो तभी भी मोड से निकलेगा तो 5 होगा, और चाहे 5 रखो तभी भी मोड से निकलेगा तो 5 होगा। तो यहाँ पे x का मान जब हम -5 रखेंगे तब 5 हो जाएगा। तो बताओ भाई, ये जो x के मान -5 रखे हैं, में से निकलेगा नहा धोआ के तो 5,
तो 5 से छोटा कैसे होगा, कभी होगा। मान लो कि आपका हाइट है 5 सेंटीमीटर, एगो बात मानते हैं, या 5 फीट है, सेंटीमीटर छोड़ो, फीट है। हम कहेंगे कि तुम अब 5 फीट से तुम छोट हो, तुम अपने आप से छोट कैसे हो सकते, तुम अपने आप के बराबर ना होगे। तो यहाँ पे 5 के बराबर होगा, छोट नहीं होगा। तो यानी x के बदले 5 भरा, -5 भराएगा, नहीं भराएगा। क्यों नहीं भराएगा, क्योंकि -5 को जब बाहर निकालेंगे तो 5, 5 चूंकि 5 से छोटा है ही नहीं, बराबर है। तो ये x के बदले मान लो कि हमें नहाने के लिए -4 भरे, हम कहेंगे तो -4 नहा धोआ के निकलेगा तो +4। आप +4 पूछेंगे कि 5 से छोटा है, तो हाँ थूर के छोटा है कि ना है, कि 4 5 से छोटा है ना, तो है। तो यानी -4 के बदले हम भरे हैं, तो ये 4 आया है, 4 5 से छोटा है, तो -4 में थूरा आ जाएगा। यानी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो -5 आसानी से आ जाएगा। फिर उसके बाद भाई मान लो कि फिर आप घर से नीचे आते हैं, -3, तो -3 को अगर जो हम मोड़ से निकालेंगे तो नहा धोआ के निकलेगा +3। अब बताओ 3 5 से छोटा है कि ना, तो हाँ है, यानी -3 भी चलेगा। फिर उसी तरह से -2 को हम मतलब निकालेंगे तो 5 से छोटा है, तो यानी 2 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 5 से छोटा है, तो -2 को भरे हैं तब नहीं 2 आया है, तो -2 भी चलेगा। उसी तरह से -1 भी चलेगा, 0 भी चलेगा, क्योंकि मॉड में 0 को भरिएगा तो 0 निकलेगा। 0 5 से छोटा है कि ना, तो हाँ है, तो चलेगा। फिर उसके बाद आप +1 डालते हैं, तो मान लो कि इसी मॉडवा में आप +1 डालेंगे 0 के बाद, तो +1 को निकालोगे तो नहा धोआ के +1 रहेगा। ये नहीं कि -1 नहीं हो जाएगा, हमेशा +1 ही होगा। तो 1 5 से छोटा है कि ना, तो हाँ है, यानी ये वाला 1 भरे है तो ये चलेगा। फिर इसी तरह से 2 भरोगे तो चलेगा, 3 भरोगे तो चलेगा, 4, लेकिन 5 भरोगे तो मोड़ से निकालोगे तो 5 आएगा। 5 5 से छोटा नहीं बल्कि बराबर होता है, तो ये वाला नहीं चलेगा, इसलिए 4 तक ही अड़ेगा। आपका आंसर यहाँ पे फल की तरफ फरेगा। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को मतलब कि बनाने के लिए सबसे पहले क्या यूज करना है सो समझो, क्योंकि बड़ी मेहनत लगता है। यहाँ पे कह रहा है कि x जबकि x क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या का सदस्य है। जहाँ पे कह रहा है कि यदि x का मान भरो और मोड लिखो तो उसका मान 5 से छोटा आना चाहिए। तो x का मान -4 भरोगे तो मोड से निकलता है तो +4, तो +4 5 से छोटा हो जाएगा, यानी x के बदले -4 भर सकते हैं कि ना, तो भर सकते हैं। फिर उसी तरह से -3 भर सकते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 प्लसों में भर सकते हैं, लेकिन 5 नहीं भर सकते। क्यों, क्योंकि 5 5 से छोटा नहीं होता है बल्कि बराबर होता है। 6 तो होइबे नहीं करेगा, 6 5 से छोटा कैसे हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बाबू मेरे क्या भराएगा, तो -4 -3 -2 -1। आप कहोगे कि -6 तो चलिए छोटा होता है 5 से, अरे चोरवा, तो -6 से मतलब नहीं है भाई, यहाँ पे मोड़ से मतलब है। -6 भरो, मोड़ से बाहर निकलेगा तो +6। अब हमको समझाओ कि +6 5 से बड़का है कि छोटा है, बड़ा है। आई कह रहा है कि नहीं छोटा है, तो ये छोटा गलत है, नहीं भराएगा। समझ में है ना। बाप रे बाप, ये को क्वेश्चन को समझाने के लिए इतना डील करना पड़ रहा है। आप नहीं समझ में आएगा तो करम जरल होगा या मुंह धनकल होगा, याद रखना। क्योंकि भाई ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो कि आप मैट्रिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ाएंगे भी। थोड़ा सा पानी लेते हैं यार, धोकर मग में, दूध वाला होगा मेरे ख्याल से। आगे देखिएगा भाई, x बी नंबर x, ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, ये रोस्टर फॉर्म में है। आपसे बी नंबर x यानी x जबकि x शब्द प्रोपोर्शन का एक अक्षर है, तो ये और सिंपल है भाई। इसको अलग अलग तोड़ देना है। प्रोपोर्शन को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में p, फिर हो जाएगा r, फिर हो जाएगा o, फिर हो जाएगा, देखो आप PRO लिख दिया, फिर P है, तो भाई सेट में अवयवों को दोहराया नहीं जाता है, इसलिए P एक बार लिख दिए तो ई वाला P पेंडिंग लिस्ट में जाएगा। O एक बार लिख दिए तो हाइयो वाला वो पेंडिंग लिस्ट में जाएगा। R लिख दिए तो ये R लिख दिए ना, ई वाला R, तो यो R पेंडिंग लिस्ट में, क्योंकि अवयव को दोहराया नहीं जाता। बहुत मेहनत पड़ता है बोलने में लगातार। आगे आइए, T, तो T नहीं ना लिखे इसमें, तो T चल जाएगा, ये बड़ा चतुर चालाक है T। आई, तो आई भी नहीं लिखे तो आई भी चलेगा। फिर O लिख दिए, नहीं चलेगा। N तो चलेगा, क्योंकि N इसमें नहीं लिखे हैं। तो देखिए प्रोपोर्शन को आप सेट के रूप में लिखिएगा अंदर,
रोस्टर फॉर्म में, तो देखिए PROTIN यानी प्रोटीन बन जाएगा। तो ये सेट है। ठीक, तब तक हम यहाँ पे 1 सेकंड देखते हैं। पानी लाए हैं, पानी थोड़ा सा उसमें कंकर रहता है, छोटा छोटा बालू के कारण, उसको दब जाने दीजिए। तो ये समझ में आया। आप देखो भाई अगला, ये C बराबर है आपको x सच दैट x क्यू बराबर -1 है, x बिलोंग्स टू r। मतलब x जब कि x क्यू ऐसा है कि इसका मान बराबर है -1 के। कह रहा है कि x जो है क्या, x मतलब कि किसका सदस्य, r का, r मतलब रियल नंबर का। ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो जाओ भाई, आपको मिलेगा नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर प्लेलिस्ट में, उसमें जाकर सब चीज ढूंढ सकते हैं। रियल नंबर किसे कहते हैं, किससे सूचित किया जाता है, सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो भाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको अलग सॉल्व करते हैं, तब इसमें भरेंगे। तो यहाँ पे देखो x सच दैट x क्यू बराबर -1। तो मान लो कि सच दैट को अभी साइड करके नोच के फेंक दो। तो x क्यू एने आएगा तो +1 बराबर 0। अब x क्यू +1 का क्यू बराबर 0। आप देखो ब्रो, यहाँ पे हम चाहेंगे ना कि आप लोग ये सब उतार लो, हम कुछ यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना चाहेंगे। क्या फॉर्मूला, सो समझिएगा, ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पे लिख ही देते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको a मानेंगे तो एक क्यू, इसको b मानेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है b क्यू। तो a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला जानते हो भाई क्या होता है, बहुत नॉर्मल है भाई, ये इजी है। तो a प्लस b होता है, और फिर होता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये होता है a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो a के बदले x है तो x प्लस b के बदले 1 है तो 1, और फिर a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और फिर माइनस ab यानी a के बदले x और b के बदले 1। तो -x में 1 से गुना कीजिएगा तो x, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस b स्क्वायर, तो b के बदले है 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, और फिर उसके बाद बराबर इधर है 0। अब देखो भाई, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, यानी x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, यानी एक होता आंसर आ गया, क्योंकि 3 को इसका आंसर आएगा, q है। तो ठीक, आगे देखो, ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, सो समझना भाई, कि अगर जो a बराबर हम देखें तो 1 आएगा, b बराबर देखें तो -1 आएगा, क्योंकि इसका गुणांक -1 है, और c बराबर देखें तो +1 आएगा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सो समझिएगा कि मूल निकालने का फॉर्मूला, मूल मतलब होता है रूट, इंग्लिश में कहा जाता है रूट। यहाँ उस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये नीचे वाला। तो देखिए रूट निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है ना, बहुत बढ़िया। आप देखिए भाई, तो यहाँ पे भरते हैं तो हो जाएगा -b। तो देखो ये माइनस है, ये फॉर्मूला से माइनस, तो यानी माइनस माइनस तो सीधे हम लिख दे रहे हैं प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, b का वैल्यू -1, तो गुना होकर +1 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो b का वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो +1, और फिर यहाँ पे माइनस 4 फॉर्मूला से, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू है 1। ठीक, यहाँ पे ये हो गया ना, हाँ ठीक है, तो ये इतना हो गया। फिर उसके बाद 2, a का वैल्यू है कितना 1, a का वैल्यू कितना है 1, तो 1, ये दिखलाई दे रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। आप देखो भाई, हम यहाँ पे मिटाकर बनाते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस और रूट अंडर यहाँ पे 1 और माइनस हो जाएगा 4 और फिर हो जाएगा बटा में 2 केवल। तो ये हो जाएगा मूल बराबर लिखेंगे यहाँ पे, तो मूल बराबर हो जाएगा भाई 1 प्लस माइनस, एक में से 4 घटेगा तो -3 और बटा में 2, तो 1 प्लस माइनस, ये रूट अंडर -3 के बदले √3i लिखेंगे। ये सब मतलब कि हम पिछले लेक्चर में भी बताए हैं, आने वाला फिर जो भी मतलब कि लेक्चर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें पढ़ाएंगे। अब बटा 2, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या होगा, एक होगा -1, क्या होगा, एक होगा -1 और एक होगा 1 प्लस √3i और बटा 2 है, एक होगा 1 माइनस √3i और बटा में 2। यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
इतना समझ में आया होगा मुझे विश्वास है। आइए आने वाला समय में सब समझ में आ जाएगा। तो इसको हम मिटाते हैं, ये वाला जो इसका सॉल्यूशन है इसको मिटाते हैं। आइए देखिए अभी समझाते हैं ब्रो क्या है, सो समझिएगा। ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, ये मैंने कन्वर्ट किया किसमें, रोस्टर फॉर्म में। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सो यहाँ पे आपको है डी नंबर में आगे बताएंगे कि मतलब किसके बदले ओमेगा बोला जाता है, किसके बदले क्या बोला जाता है। तो देखिए डी नंबर में क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स बराबर 2n माइनस 1। आई पूरा का वैल्यू कितना है, तो लेस देन 20 से होना चाहिए, यानी मतलब समझिएगा। अच्छा आइए एन जो है, ये एन थोड़ा सा शांत, ये जो एन है ये एन नेचुरल नंबर का सदस्य है। मतलब ये स्मॉल एन के बदले नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या भरेंगे। तो देखो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, सो समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत नॉर्मल है। कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बराबर 2n माइनस 1 होगा। आई पूरा का वैल्यू होगा कितना, 20 से कम। तो आई एन के बदले क्या भरेंगे कि 20 से कम आएगा। तो कह रहा है कि एन के बदले तुम नेचुरल नंबर भरो, यानी 1 2 3 4 5 भरो। अच्छा भाई एन के बदले हम 1 भरेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। अच्छा बताओ यहाँ पे एन का वैल्यू 1 भरेंगे है जा, क्योंकि ई वाला एन यहाँ पे है क्योंकि नेचुरल नंबर का सदस्य है। तो देखो एन बराबर है बारका एन के मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत। आई छोटका एन के मतलब भी तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत। क्यों, क्योंकि छोटका एन बारका एन का सदस्य है, तो इसीलिए छोटका एन के बदले भी 1 2 3 4 5 भरेगा। अब आप लोग तो तेज हैं, अगर जो एक एन के बदले एक एजा डालेंगे तो देखो कह रहा है कि पूरा कैलकुलेशन करने पर 20 से छोटा आएगा वह भराएगा इनमें। तो 1 भरेंगे तो 2 में 1 से गुना करोगे तो 2, और 2 में से 1 घटेगा तो 1। तो यानी पूरा के आंसर आया 1, और 1 20 से छोटा है कि ना भाई, तो है। तो यानी 1 जो आंसर आया वो चलेगा। फिर एन का वैल्यू 2 भरेंगे, तो जब एन का वैल्यू 2 भरेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 में से 1 गया 3। एक्स का मान जो आंसर है इतना का आएगा वो भराएगा, क्योंकि एक्स बराबर उतना है। तो जब 3 आएगा ब्रो, यानी ये एन का वैल्यू 2 भरे हैं तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, और 3 20 से छोटा है कि ना, तो हाँ है, तो यानी 3 चलेगा। फिर उसके बाद हम एन का वैल्यू 4 लेंगे तो 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, अब पूरा है जो, तो 20 से छोटा है कि ना, 7 छोटा है, तो यहाँ पे 7 चलेगा। 7 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 दूनी 6 में से 1 गया 5 होगा। फिर एन का वैल्यू 4 रखेंगे भाई, तो 4 दूनी 8 में से 1 गया जाएगा कितना 7, तो चलेगा क्योंकि 20 से छोटा है। फिर 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 में से 1 गया कितना 9, चलेगा। इसी तरह से 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 में से 1 गया 11। 7 रखेंगे 7 दूनी 14 में से 1 गया 13। 8 रखेंगे 8 दूनी 16 में से 1 गया 15। 9 रखेंगे 9 दूनी 18 में से 1 गया 17। 10 रखेंगे 10 दूनी 20 में से 1 गया 19। लेकिन 11 जैसे रखिएगा तो 11 दूनी 22 में से 1 गया 21, और 21 चूंकि 20 से छोटा नहीं है इसलिए नहीं चलेगा, बस यहीं तक ये बंद हो जाएगा। तो यानी इतना को हमने रोस्टर फॉर्म में बदल दिया, यूं चुटकी में बदल दिया। तो इसको कहते हैं भाई रोस्टर फॉर्म। ये बहुत नॉर्मल है, आप लोग उतार लीजिएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन है ई बराबर कि एक्स सच दैट एक्स, एक्स का जो मान है वो एन बट्टा में एन प्लस 1 है, या एन का मान नेचुरल नंबर है। मतलब समझो कि एक्स बराबर एन बाई एन प्लस 1, एन क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक, तो देखो ये कहाँ तक, ये तो और नॉर्मल है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो अभी मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर में है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट अनंत। आप देखो अनंत तक जाएगा भाई, तो एन का वैल्यू 1 भरोगे तो नीचे 1 भरा तो 1 बटा 1 का जोड़ 1 यानी 2 हो जाएगा। फिर ऊपर एन का वैल्यू 2 भरोगे तो 2 बटा 2 में 1 जोड़ोगे तो 3। फिर 3 भरोगे ऊपर तो 3 बटा 3 में 1 जोड़ोगे तो 4। मतलब समझो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर 1 तो नीचे 2, ऊपर 2 तो नीचे 3। यानी यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको क्या क्या आएगा। ई बराबर में 1 भरोगे तो नीचे 2, 2 भरोगे ऊपर तो नीचे 3,
3 भरोगे तो 4, 4 भरोगे तो 5, 5 भरोगे तो 6, 6 भरोगे तो 7, और डॉट 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 ऐसे ही आपका चलते जाएगा अनंत तक। यही हुआ आपका सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।